साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। अमित शाह जी ने बहुत दावा किया था कि 45 दिन के अंदर में निवेशकों का पैसा वापस आ जाएगा। अब आज देखिए कितने दिन हो गए, बहुत लोगों ने 2-3 महीने हो गए, लेकिन अब इनकी एक नई नीति सामने आई है। अब ज़्यादातर पोर्टलों पर डिफेंसी का नोटिस आ रहा है। डिफेंसी का मतलब क्या है कि आपने जो पोर्टल में फार्म भरा है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। डिफेंसी किस तरह के आ रहे हैं ये तो बात की बात है। सबसे पहली बात, डिफेंसी आए हैं क्यों? और एक दो नहीं, 80% निवेशकों के पास इस तरह से डिफेंसी का मैसेज आ रहा है, यानी कि आपके कहीं ना कहीं फार्म भरने में गलती हुई है। लेकिन गलती फार्म भरने में नहीं है, गलती सरकार के नीयत में है। सरकार और सहारा के दोनों के नीयत में गलती है। यदि नीयत ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन नीयत गलत हो तो कुछ भी, कितना भी सही भरोगे तो कोई ना कमियां आपको निकाल कर आ ही जाएगा। वही हाल सहारा के साथ हुआ। अब 80% लोगों के अंदर में ये मैसेज आ रहा है। किसी में मैसेज क्या आ रहा है कि आपका आधार कार्ड और जो कंपनी, जो सहारा ने जो डाटा भेजा है उससे मैच नहीं कर रहा है। किसी का मैसेज आ रहा है कि आपने जो 5 लाख से ऊपर रुपये जमा किए हैं तो पैसे आपने कहाँ से लाया, क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरे थे, या क्या आपने कोई बैंक स्टेटमेंट या इस तरह की प्रूफ मांग रहे हैं, ऐसा नोटिस आ रहा है। किसी किसी में सब कुछ ठीक है तब भी नोटिस आ रहा है, तो इसको अब क्या कहेंगे? यदि सरकार के नियत ठीक हो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि नियत में ही खोट हो तो कमी तो आएगी ही। इसका तो हाल ठीक उसी तरह से है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक मेमना था, वो झरने में बिल्कुल नीचे पानी पी रहा था और ऊपर में पहाड़ पर एक भेड़िया पानी पी रहा था। तो भेड़िया ने गरजते हुए मेमने को बोला, अरे दुष्ट, तुझे दिखाई नहीं देता मैं पानी पी रहा हूँ, तुम मेरा पानी क्यों जूठा कर रहे हो? मेमना ने बोला, महाराज पानी तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मैं जूठा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उल्टे आपका जूठा पानी मैं पी रहा हूँ। बात तो ठीक था। फिर उसने क्या बोला भेड़िया ने, अरे दुष्ट, तुमने पिछले साल मुझे गाली क्यों दिया था? तो मेमना ने बोला कि महाराज पिछले साल तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं आपको गाली कैसे दूंगा? ये बात भी ठीक है। फिर उसने बोला, तू नहीं था तो तेरा बाप होगा, और ऐसे कह के उस पर झपट पड़ा। तो वही हल सहारा वालों का है। ये जो अमित शाह जी ने और सहारा ने मिल करके जो आपस में डील किया है, क्या डील किया है, उसी का रिजल्ट है ये। उनको ये पता नहीं है कि जब लोगों ने खाता खोले हैं तो आधार कार्ड से सबके पास खाता नहीं खुला है। किसी के पास वोटर कार्ड से खाता खोला है, किसी ने राशन कार्ड दिया है, या कई तरह के इस तरह चीज़ें दिया है जो उस टाइम आधार कार्ड बहुत लोगों के पास था ही नहीं। और फिर क्या हुआ कि उसी कार्ड से उन्होंने जैसे कि उसी को रिन्यू करते रहे, 1.5 साल के लिए 2 साल के रिन्यू करते रहे। अब वो 1.5 लाख से हो सकता कि 5 लाख 6 लाख हो गया। तो अब बाद में उन्होंने आधार कार्ड बनाया, तो आधार कार्ड बनाने के टाइम में आप देख ही रहे हो कि कितने गलतियाँ, किसी में ए में गलती है, आई में गलती है, वी की जगह भी लिख दिया है, ई की जगह आई लिख दिया है। तो इनको पूछो जरा, इन जो अकल के अंधे हैं इनसे ये पूछिए कि किसी का नाम में तो गलती हो सकता है, कुमार के जगह यू के जगह के डब्ल्यू की के जगह के आई भी हो सकता है, के आई भी हो सकता है। इस तरह से गलतियां होती है, नाम में गलतियां एक कंप्यूटर के वजह से या फिर मानवीय भूल की वजह से इस तरह से गलतियां हुई है, सब जगह हुए हैं। लेकिन आधार नंबर तो एक ही है ना। सरकार ने निर्देश ये दिया था कि गलत आदमी के हाथ में पैसे नहीं जाना चाहिए। जो भी इनके पास पोर्टल में फार्म बने हैं उनका खाता नंबर और आधार नंबर आपस में लिंक है। हो सकता है कि नाम में थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकता है, आई का और ए का त्रुटि हो सकता है, मगर आधार नंबर तो सेम है। तो आधार नंबर तो एक आदमी का 2 आधार नंबर तो होता नहीं है, एक ही होता है। इसी तरह से पैन कार्ड भी एक आदमी का एक ही होता है। तो फिर इस बात के लिए क्यों कमी निकाल रहे हैं कि भाई बहुत लोग ऐसे हैं
जो बाद में ही फार्म आधार कार्ड बनवाए हैं, उसमें कुछ कमी रह गई है। तीसरी जो बहुत बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये बोला कि 5 लाख से ऊपर जो जमा किए हैं तो उनका प्रूफ मांगे हैं कि आपने 5 लाख रुपए कहाँ से लाया, क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरा, या क्या आप बैंक का स्टेटमेंट मांग रहे हैं, या और कई प्रूफ मांग रहे हैं जिससे ये साबित हो सके कि 5 लाख रुपये आपने जमा किया है। अब इनसे अकल के अंदर से ये पूछिए कि क्या इन्होंने पोर्टल में ऐसा कोई जगह बनाया, ऐसा कोई खाना है जिसमें भरते टाइम में लिखना था कि हाँ भाई 5 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उसमें ये भी आप डाउनलोड करके ये भी डालो उसमें कि आपने 5 लाख रुपये कहाँ से जमा किया, उसका स्टेटमेंट डालो, इनकम टैक्स रिटर्न डालो। ऐसा कहीं उसमें था क्या कोई खाना? नहीं था। तो फिर अब एक कमी का बहाना क्यों बना रहे हैं? बहाना इसलिए बना रहे हैं कि इनकी नीयत टाल मटोल की है। 5 करोड़ रुपए इन्होंने मांगा, 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने मांगा है। नवंबर तक के सुप्रीम कोर्ट ने इसको बांटने का मौका दिया है और 90% लोग के अंदर में उनके फार्म में कमी का मैसेज आ रहा है। तो बताइए, पैसा तो बटेगा नहीं, फिर पैसा वापस चल जाएगा, फिर दोबारा एक कार्रवाई करेंगे वापस लेने के लिए। ठीक यही इसी तरह की हरकतें सेबी ने किया है। जब पहले सेबी के पास पैसे जमा थे 2012 से, तो इन्होंने सेबी को कोई निवेशक नहीं मिला, कोई किसी को डाटा नहीं मिल रहा है, तो कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि डाटा मिलेगा कहाँ से, निवेशक मिलेगा कहाँ से? जो पहले सेबी के पास जो जमा थे कमर्शियल वाले, वो तो सारे सोसाइटी में आ गए, तो वहाँ डाटा कहाँ से मिलेगा? अब वही पैसा अब इधर आया हुआ है। तो इसी तरह की कमियां है। तो ये सरकार जब सहारा से लेन देन हो रहा था तब ये कमी क्यों नहीं आता था? हमने कई बार सहारा के ऑफिस से पैसे जमा किए हैं और लिए भी हैं। किसी को भी कोई कमी था उसी टाइम हाथ के हाथ वहाँ ठीक कर देते थे कि हाँ तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको लाभ ठीक करके। किसी का मान लिया कि नाम में, पासबुक में नाम में ए या आई का फ़र्क है, तो चेक बनाते टाइम वो पासबुक मांगते थे। पासबुक में जो नाम होता था उसी हिसाब से वो चेक बना देते थे ताकि कस्टमर को कोई परेशानी नहीं हो। तो लेकिन इन्होंने जो हमें जब सहारा वाले बता रहे थे कि 24,000 करोड़ रुपये हमें वापस कर देते भी, हम एक एक पैसे ब्याज समेत जमाकर्ताओं को जमा करेंगे, वापस करेंगे, लेकिन बीच में अमित शाह जी आ गए। अब इनकी आपस में क्या डील हुई ये तो सहारा वालों को पता है और हमारे अमित शाह जी को पता है, मोदी जी को पता है। इनके पास कई तरह के केसेस है, केसों को भी उठा लिया गया। उसके बदले में अमित शाह जी ने बोला कि भाई पैसे हम देंगे इनको, लेकिन पैसे देंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है? हम और भी कई निवेशक मिले हैं ऐसे हैं जिनको 10,000 रुपये, जिनको 18 लाख 20 लाख रुपये जमा है, उसमें मात्र उनको 10 लाख रुपये मिले हैं। उसके पास कम से कम 20 बॉन्ड थे, उसमें से कम 10 बॉन्ड में तो कमी का नोटिस दे रहे हैं कि इसमें ये कमी है। आदमी एक ही है, उसमें दुनिया भर के कमी निकाल रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई आयकर रिटर्न भी नहीं भरा है। उनको पैसे मिल गए, उन्होंने कोई आयकर रिटर्न का विवरण नहीं दिया, उसमें पोर्टल में नहीं दिया है, लेकिन उनको 10,000 रुपये आ गए। लेकिन बहुत लोग के जो पोर्टल में आ रहे हैं क्या कि आपने आयकर रिटर्न का विवरण नहीं दिया। अरे देगा कहाँ से? जब आपने मांगा नहीं तो कहाँ से देगा? अब मांग रहे हो 45 दिन बाद, अब मांग रहे हो कि आप ये बताओ कि आपने पैसे कहाँ से लाए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 5 लाख रुपए जमा ही नहीं किए थे, 2.5 लाख या 3 लाख जमा किए, उसके बाद 3 साल बाद फिर बढ़ाते गए, फिर 3 साल बढ़ाते गए, बढ़ते बढ़ते वो ऑटोमेटिक वो 7-8 साल में जाकर 5 लाख हो गया, 5 लाख से ऊपर हो गया। तो वो 5 लाख का कहाँ से लाएंगे भाई? वो 5 लाख का विवरण कहाँ से देंगे? नहीं देंगे ना। तो यही काम है सरकार की कि इनकी जो डील हुई है, क्या डील हुई है, ये क्यों सहारा को बचाना चाह रहे हैं। हम तो अभी भी कहते हैं कि ये निगरानी, सारा सरकार अपनी निगरानी में सारा कुछ पैसे सहारा को दे दे, अब उनको बोले भाई तुम अपना देखो, जिससे निगरानी रखें कि वास्तव में जो सही निवेशक है पैसा उन्हीं को मिल रहा है। और इसके लिए क्या है जरूरी, मेन चीज़ है आधार कार्ड और पैन कार्ड। नाम में मानता है कि थोड़ा बहुत गलती हो सकती है एक आध अक्षर का, लेकिन आधार कार्ड तो गलती नहीं होगा ना। आधार कार्ड तो एक ही होगा ना। ये तो है ना कि एक आदमी के 2 आधार कार्ड है, ऐसा आधार कार्ड है कि एक ही आदमी का आधार कार्ड 2 है, तो बताए सरकार, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इन्होंने तड़ावा दे रहे हैं। अब 90 दिन बाद जो जैसे कि 45 दिन बाद उनको पास मैसेज आएगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर कोर्ट पोर्टल खोलेंगे
वो कंप्लेंट डालने के लिए, फिर कंप्लेंट ढूंढते रहो, फिर जल्दी दोबारा डाल देंगे, फिर कुछ और कोई कमी निकाल देंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो भेड़िए ने मेमना के ऊपर कमी निकाल के उसको खाना था, उस पर झपटना था, इसलिए कमी निकाल दिया। तो वही हाल आजकल सहारा और सरकार का है, जो निवेशकों को कोई ना कोई बहाना बना करके उनको दबाना चाहती है। उनको चाहती है कि सहारा को बचाएं या निवेशकों को पैसा ना मिले, टालते रहो टालते रहो। लेकिन ये कब तक टालते रहेंगे? निवेशकों को इससे अच्छी तरह से पता है कि 2024 का चुनाव आना है, ये पता है, और ये बात अच्छी तरह सरकार को भी पता है। निवेशक हमारे कम से कम 10-12 करोड़ निवेशक हैं, तो 10-12 करोड़ ही नहीं है, उनके 10-12 करोड़ तो निवेशक हैं, लेकिन उनके कितने करोड़ उनके मेंबर हैं, ये आप याद रखिएगा। इलेक्शन में इसका रिजल्ट, उल्टा रिजल्ट ज़रूर आएगा। और मैं सरकार से तो ये मांग करता हूँ, हमेशा से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है सहारा को ही दे दीजिए, अपनी निगरानी में देखिए, जो कमियां हैं वो सब दूर कर देंगे, और दूर करने के बाद वो सारे के सारे ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी बात, जिनको पैसे वापस किए हैं, जिसको था 15 लाख रुपया, ये मात्र 10,000 रुपये वापस किए हैं। तो 10,000 वापस किए ठीक है, लेकिन टोटल उसके ब्याज समेत के कितने पैसे बनते थे? आपने 10,000 दिया तो कितने पैसे उसके और बैलेंस रह गए, ये आपने क्यों नहीं बताया? आखिर ये कौन बताएगा? सर, इससे क्या पता लगता है कि सरकार के और सहारा का नियत में खोट है? आपको बताना चाहिए ना भाई कि उसने दावा अमाउंट दिया था, तो आपने 10,000 रुपया मात्र दिया है। किसी को 15 लाख जमा था, आपने 10,000 दिया है, तो बाकी पैसे उसके बैलेंस कितने बच गए, ये भी तो पोर्टल में दिखाना चाहिए। वो पैसे कब तक मिलेंगे, ये भी दिखाना चाहिए। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। सरकार कान में रुई डालकर सो रही है। अमित शाह जी ने बहुत लंबे चौड़े भाषण के कहा था कि 45 दिन के अंदर में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 90% लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। कोई ना कोई कमी बता कर के उनको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये तो अमित शाह जी को इसके बारे में, जिस तरह से टीवी पर आकर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम सहारा के निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, वो खुशखबरी दिया था, तो आके वो भी खुशखबरी दें कि जो भी फार्म भर दिए हैं उनको पैसे इतने टाइम तक मिल जाएंगे, 10,000 रुपये, और बाकी पैसे हम इस टाइम तक देंगे या सहारा इस टाइम तक देगी। ये सारी बातें अमित शाह जी को सामने आकर के बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं पुनः सहारा के निवेशकों से भी, सभी से निवेशकों से मैं आग्रह करता हूँ कि ये जो 10,000 रुपये का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, वास्तव में सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सहारा और से इनके सरकार के बीच डील हुई है, क्या डील हुई है, कैसे डील हुई है, ये इनके ब्याज को बचाने के चक्कर में कि ब्याज देना ना पड़े, सहारा को राह दिया गया है, और इसका रिजल्ट सहारा के निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। तो आप भी इसके लिए तैयार रहिए। साथ सरकार साथ सोच ले कि इनको 10,000 रुपये दे करके, या जो सिर्फ इनका अमाउंट जमा है सिर्फ वही अमाउंट दे करके हम छुटकारा पा लेंगे, तो ये नहीं होगा। इस बात को सरकार ये भूल जाए, अमित शाह जी भूल जाएं कि आप बिना ब्याज के, जो से कि ब्याज भी लेंगे और पूरे के पूरे पैसे का हक बनता है। इसलिए जिनका भी नोटिस आ गया है, पैसे मिल गए हैं, तो उनको ये भी सरकार बताए कि बाकी पैसे कब मिलेंगे, और जिसके अंदर में कमी का त्रुटि का नोटिस बताया गया वो सरकार खुद ठीक करवाए। और हम तो कहते हैं जब नोटिस आता है कमी का, तो उसी टाइम पोर्टल खोल दें, उस पर ऑप्शन दे दें कि आप यहाँ पर ये ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, जो सुधार करना है, या किसी के नाम में दिक्कत है तो हैफिडेविट भी बना करके वो वहाँ पर जमा करेगा। 50 तरीके हैं, लेकिन आप करोगे कब? ये तो टाइम पास करने वाली बात है ना। तो भाइयों, जैसे भी सहारा पे आगे कोई हमें ऐसे मैसेज मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। कृपया वीडियो को आप लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। जो आगे बढ़ाइएगा तो सब्सक्राइब भी करें, और इस पर आगे हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ये सरकार जो है कि 10 ज़्यादा से ज़्यादा आपको चुनाव तक 10,000 रुपये ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हो सकता है 10,000 सबको मिल जाए, लेकिन आगे क्या होगा
छोटे निवेशक हैं 10-15 हज़ार के हैं तो उनको तो ठीक है, लेकिन जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख हैं जिन निवेशक हैं उनको जो पैसे हैं वो पैसा कौन देगा, कब मिलेगा? इससे सेबी को, सरकार को इससे छुटकारा नहीं होना, उनको पैसे देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे दें, चाहे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक को जाना पड़े या जाएंगे पब्लिक, मगर ये पैसे सहारा को देने पड़ेंगे। भाइयों, वीडियो को लाइक करिए और आगे जैसा भी किसी तरह का सहारा के बारे में जानकारी मिलेगा आपको हम बताएंगे। जय हिंद।